संतोष जी से बात करेंगे। संतोष जी ये बताइए कि आपने ऐसा क्या किया कि जनसुराज के नेता आपके घर पर चले गए? डॉग था, उसका देहांत हो गया, 10-12 दिन हो, वही 12 दिन के बाद काम होता है ना, वही 12 दिन पीछे हो गया। दिमाग से नहीं दिल से होता है। प्रेम एक ऐसी परिभाषा है जिसमें अनेक भावनाओं और अनेक विचारों का एक समावेश होता है। प्रेम एक ऐसा अटूट संबंध होता है जो एक इंसान से नहीं, एक जानवर से भी प्रेम हो जाता है। प्रेम एक ऐसा प्रेम है जिसमें विचारों और भावनाओं का जो समावेश होता है, सबका अपना अपना विचार होता है। आप यहाँ देख रहे हैं, जो आप कढ़ाई देख रहे हैं, यहाँ पूरी देख रहे हैं, यहाँ पर हलवाई जो है खाना पका रहे हैं। ये दो चीज़ या तो शुभ काम में होता है या अशुभ काम में होता है। किसी के दाह संस्कार में होता है या किसी के विवाह में होता है। तो मैं आज ये न विवाह है, आप देख सकते हैं ये तस्वीर में जो व्यक्ति को देख रहे हैं, इनका सर बाल को जो दाढ़ बाल को हटवाए हैं अपना, और किसके दाह संस्कार है, जो ये समय चल रहा है, युग चल रहा है, उस युग में आप इनकी परिभाषा सुनेंगे तो ये इंस्पायरेशन है पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे जाति के लिए। जिस आधार पर लोग यहाँ वोटिंग करते हैं, जिस जाति के लिए लोग मरकट पड़ते हैं, उस जाति के लिए, उस धर्म के लिए, धर्म जाति के लिए ये परिभाषा दे रहे हैं कि नहीं, अगर आप प्रेम आप करते हैं तो एक जानवर से भी प्रेम कर सकते हैं। और जानवर से ये ऐसा प्रेम किए तो जो मनुष्य के रीति रिवाज के अनुसार जो लोग हिंदू धर्म में सनातन धर्म को जो पालन करते हैं, जो क्रियाकर्म होते हैं, उस क्रियाकर्म को वो पूरा करते हैं। इससे पहले भी हमें खबर चला चुके हैं। मेरे साथ दो व्यक्ति जुड़ रहे हैं। एक राजनीतिक पार्टी के नेता है, जनसुराज पार्टी के नेता हैं कुमार गुड्डू जी हैं, और संतोष जी हैं, और इनसे हम बात करेंगे। गुड्डू जी से बात करेंगे। कुमार गुड्डू जी इतने इंस्पायर हुए उनके काम से, ये जैसे इनको पता चले बिना इनवाइट के यहाँ पहुँच गए। तो सबसे पहले संतोष जी से बात करेंगे। संतोष जी ये बताइए कि आपने ऐसा क्या किया कि जनसुराज के नेता आपके घर पर चले गए? डॉग था, उसका देहांत हो गया, 10-12 दिन हो, वही 12 दिन के बाद काम होता है ना, वही 12 दिन पीछे हो गया। उसके बाद जो आदमी के साथ जो रीति रिवाज से होता है, काम के लिए होता है, वही रीति रिवाज से हम कर रहे हैं। गुड्डू भैया जी हैं, वो बहुत पसंद हुए, काम देखकर बहुत पसंद हुए। और लोग तो कितना लोग तो देखता रहता है कि पागल हो गया, इसको दिमाग नहीं है, ठीक ठाक नहीं काम कर रहा है। लेकिन हम तो देखने वाले भैया लोग से बता रहे हैं कि देखिए, कोई भी परिवार समझ के उसको, मान लीजिए कोई भी पशु पक्षी, उसको परिवार समझ के उसको रखिए। उसके बाद मान लीजिए कम से कम उसको दाह संस्कार नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसको सही जगह से तोप दीजिए। उसको मर जाने के बाद उसको सही स्थान धरा दीजिए। ये नहीं कि जहाँ तहाँ रोड रास्ता पर देखना अच्छी बात नहीं, उससे बीमारी होता है। ठीक है, यही सब बात है। मतलब कि आप जो है कुत्ते को पाला, डॉगी को पाला। कुत्ता बोलने में क्या नाम रखे हुए थे उसका? आप उसका नाम था रॉकी नाम था। संतोष जी है, रॉकी नाम का इनका डॉगी था। इन्होंने डॉगी को पाला, डॉगी एक्सपायर कर गया इनके घर पर। और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार यहाँ से तकरीबन 25-30 किलोमीटर तो जरूर होगा। हाँ, पटना लगे। हाँ, पटना दीघा घाट पर 25 किलोमीटर। कितना? 35 किलोमीटर। हम 10 किलोमीटर घटा के बोल रहे हैं। 35 किलोमीटर यहाँ से कुछ लोगों के साथ घाट पर ले गए। उस विजुअल को मैंने दिखाया था। घाट पर ले आकर के उसे मिट्टी के नीचे अंदर दफनाते हैं। दफना करके उसके बाद वहाँ पर भी उन्होंने बाल भोज किया। वहाँ पर भोज की है। उसके बाद फिर बाल उल मुंडन करवाया। उसके बाद यहाँ पर सब लोग, हम लोग अपना घर पे आए। उसके बाद घटका उटका भी करवाए हैं। जो घटका उटका भी कार्यक्रम होता है, सब चीज होता है। हाँ, आज 12 दिन पर आप आज 12 दिन के बाद आज भोज करवा रहे हैं। भोज सब लोग निमंत्रण, सब लोग निमंत्रण। यहाँ कम 200-250-300 लोग आएंगे। देखिए सामने, देखिए जो आप देख रहे हैं खाने पीने की क्या तैयारी है। यानी कि पूरे गांव को उन्होंने निमंत्रण दिया है। और 12 दिन के बाद इन्होंने 12 दिन के बाद लोगों को जो सनातन धर्म का जो रीति रिवाज को पालन करते हुए लोग खिला रहे हैं। अब हम कुमार गुड्डू जी से बात करेंगे कि सर, कहने के लिए तो लोग, गांव के लोग बहुत कुछ कर रहे होंगे। गांव के लोग हैं कि बेवकूफ़ है, पागल है, ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन आप इसको अगर गहरी नज़र से सोचेंगे, अगर अंदर की बात को सोचेंगे, क्योंकि आप पहले भी एक इंटरव्यू में आप चर्चा की, बहुत अच्छी बात आपने बोला कि लोग वीडियो कॉल के थ्रू अपने पिता का दाह संस्कार देखते हैं। क्या उस व्यक्ति के लिए तमाचा नहीं है? एकदम। और मैं अभी बात बोल रहा हूँ, आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं 2 बार कुत्ता बोल दिया, ठीक है ना। अब इसका सब्स्टिट्यूट मुझे खोजना पड़ रहा है, क्योंकि यह बुरा लग रहा है मुझे भी। आपको भी बुरा लग रहा है? कुत्ता कहते मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि जिस सेंस में इस शब्द को यूज किया जाता है सामाजिक गतिविधियों में, बोलचाला में,
वो एक थोड़ा सा निगेटिव है। नेगेटिव है। तो ये सम्मानजनक इसका शब्द मैं क्या चयन करूं, मैं उस आत्मा को मतलब पुण्यात्मा समझ रहा हूं जो संतोष जी जैसे लोगों के यहाँ इनके विचारों को बदल दिए। शायद इससे पहले वो ऐसा नहीं किए होंगे, मगर उस व्यक्तित्व मैं कहना चाहूँगा कि इन पे इतना प्रभाव पड़ा कि वो अपने गार्जियन परिवार बड़ बुजुर्ग की तरह जो एक सनातन धर्म में क्रियाक्रम करने की प्रचलन है, उस सारे चीज़ों को इन्होंने निभाया। उनको दाह संस्कार किया, उसका घटका टंगवाया, उसका 12 दिन शोक किया, आज ब्रह्मभोज कर रहे हैं। ये एक दर्शाता है कि ये कितने संवेदनशील इंसान हैं, कितनी भावनाएं हैं इनके अंदर, कितनी दयालुता है, कितना वसु प्रेम है, कितना मानव प्रेम है, किस जीव से प्रेम है, ठीक है ना। हाँ सर, ये बताइए, जिस तरह से आपने बताया कि सहिष्णुता और जितना दयालु है, अगर इस व्यक्ति का 1% भी मान के 1% मान के चलिए, 1% भी अगर हर व्यक्ति के पास ये दयालुता आ जाए, ये प्रेम आ जाए, तो शायद आज ओल्ड एज होम जो वृद्धाश्रम देखने को मिलता है, शायद बहुत सारे पुत्र जो है दुबई में जाकर बस गए हैं, चाइना में बस गए, जितने भी कंट्री है, फॉरेन कंट्री है, अमेरिका में जाकर बैठ गए हैं, स्विट्जरलैंड में बैठ गए हैं, वीडियो कॉल कर अपने माता पिता से बातचीत भी नहीं कर पाते हैं, ना साल में कभी मिलने के लिए आते हैं, अपने माता पिता को उनको ज़िंदगी जीने के लिए छोड़ देते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे सर? भैया वो तो हमारी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, मगर उनके प्रति मैं ज़रूर ये बात बोलना चाहूँगा कि वो मानव धर्म जीवन में आके वो व्यवसायिक होकर, मशीन होकर सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का जरिया और ऐसे ही करने का अपने जीवन को मतलब ध्येय समझ रहे, जबकि इस जीवन में कर्तव्य आपका जो समाज के प्रति, परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, वो पूरे चीज़ों के प्रति होना चाहिए। वो इस पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था में सारा नष्ट होते चला गया है हम लोगों का संस्कार। इस पद्धति को बदलने की ज़रूरत है। शिक्षा को जिस तरह से 30-35 सालों में व्यवसाय की ओर ढकेल दिया गया है और पैसे की प्रथम स्थान दे दिया गया है, इससे मानवीय मूल्यों का ह्रास हुआ है, नैतिक शिक्षा का पतन हुआ है, नैतिक विषयों का पतन हुआ है, संस्कारों का विलोपन हुआ है। इन सब चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत है और हमारे संतोष भाई इसका आइकॉन है। कोई माने या नहीं माने, मैं इस आदमी को सैल्यूट करता हूं और इनकी भावनाओं के साथ मैं खड़ा हूं। और मैं ये कभी सोचने का मतलब 1 सेकंड भी देरी नहीं लगाया कि समाज क्या बोलेगा। अरे समाज तो वही बोलता है जो उसको समझ में आता है। समाज में अच्छे बुरे सब लोग हैं। आज देख लीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से जितने समाज के अच्छे लोग हैं, इस पे आपका लाइक, कमेंट और शाबाशी देंगे और इसको एक अच्छे काज के रूप में देखेंगे। गारंटी मैं करता हूँ। आप कल से मैं बात करूँगा, इसलिए मैं इंस्पायर हूँ। शुरू करा। हेलो, हाँ देखे कुछ गुड्डू पूरी जगह के पूरी साइड हो लाल जी वाला कल वीडियो जो था ना, देख लीजिए। लगाएंगे उसको कभी सभी विक्रम वाला सभी नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख